आज साउथ ऑस्ट्रेलिया का एक नया प्लान सामने आया है जी, जिसमें उन्होंने कहा जी जो पैराफील्ड एयरपोर्ट फैसिलिटी है उसको वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। मैं इसकी पूरी तफसील आपको नेक्स्ट जो है वो बताता चलूँ। तो कि विक्टोरिया का, न्यू साउथ वेल्स का और इसी तरह से नॉर्दर्न टेरिटरी की जो प्लान्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी के हवाले से, वो चीज़ें काफ़ी सामने आई थी। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया का अभी तक कोई अप्रूव्ड प्लान जो था वो सामने नहीं आया था। लेकिन इसमें मैं ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये स्टेट्स अप्रूव्ड प्लान है। इसमें जो अभी फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल है दैट इज स्टिल नीड्स टू बी डन, यानी वो अभी तक उस पर सॉर्ट आउट नहीं हुई है। लेकिन स्टेट की तरफ से एक अप्रूव्ड प्लान जो है वो सामने आया है। अब इसमें जो सिटी ऑफ सेल्सबरी काउंसिल है, उन्होंने कहा जी कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं पैराफील्ड एयरपोर्ट, उसमें उस फैसिलिटी को यूज़ किया जाएगा फॉर रिटर्निंग स्टूडेंट्स, और वहाँ पे वो 2 वीक का क्वारंटीन वो कंप्लीट करेंगे और देन दे कैन मूव ऑनवर्ड्स टू देयर कैंपसेस। अब इसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं जी, उन्होंने ये अप्रूव किया है इस प्लान को। और इसमें उन्होंने कहा जी कि जो एडलीड्स के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे वुड बी कमिंग अप and serve in 2 weeks quarantine at Parafield Airport in these cities north। तो पैराफील्ड एयरपोर्ट पे ये क्वारंटीन कंप्लीट करेंगे और देन दे कैन मूव अप। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं इस न्यूज़ के, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया जी कि हाल्ट इन इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल हैज़ हर्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड साउथ ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी। अब इस नए प्लान में जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जी, वो क्वारंटीन करेंगे पैराफील्ड एयरपोर्ट पे, एडलीड्स पैराफील्ड एयरपोर्ट, और इसके बाद वो ऑन कैंपस मूव करेंगे। अब इस पे ऑपोजिशन को काफ़ी मिर्चें लगी हैं। ऑपोजिशन ने इस पे काफ़ी ववेला मचाया जी कि जो रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड क्वारंटीन उनको दी जा सकती है, तो जो रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। खैर, अब ये अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स और पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन इसमें जो सेल्सबरी काउंसिल है जी, उन्होंने बताया एबीसी को कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है द एयरपोर्ट दैट विल बी यूज्ड टू क्वारंटीन इनकमिंग स्टूडेंट्स। और इसमें जो सीबीडी के मेडी होटल्स हैं जी, जो एग्जिस्टिंग होटल्स, जो एग्जिस्टिंग क्वारंटीन प्लेसेस हैं, वो रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस के लिए इस्तेमाल होती रहेंगी। तो पिछले साल जो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने प्लान दिया था उसको क्विकली ड्रॉप कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट, और इस पे एक बैकलैश भी सामने आया था विद द स्लो प्रोसेस ऑफ रिपैट्रिएटिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स के। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन चूँकि कम एक तादाद में वापसी उनकी हो रही थी, तो इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने फ़ौरन ही जो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया था। अब ये न्यू प्लान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा एंड देन लेट्स सी व्हाट फेडरल गवर्नमेंट सेज ऑन इट। और आई विश के ये प्लान और इसी तरह से विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स के जो भी प्लान्स हैं, ताकि हमारी वापसी जो है जी वो किसी तरह जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। एटलीस्ट वापसी कुछ जो फेज रिटर्न है वो कुछ स्टार्टअप हो जाए, सो दैट वी कैन हैव अ होप कि जी स्टूडेंट्स जो है वो वापसी की शुरू हो गई है एंड वी विल बी बैक एट सम स्टेज। लेकिन अभी तक कोई प्लान जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस अभी तक नहीं हुआ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एनीवेज, अब इसमें सेल्सबरी मेयर जो है गैलियन एल्ड्रिज, उन्होंने कहा जी कि उनको भी यही बताया गया है बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड फ्रॉम द अदर ऑफिसर्स के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो डेडिकेटेड फैसिलिटी प्रपोज की गई है वो एक सेफ जो है वो फैसिलिटी है, और वहाँ से कोविड-19 का, कोरोना वायरस का जो खदशा है कम्युनिटी के अंदर फैलने का वो बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि जो चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं निकोलस पेरियर, उन्होंने इस प्लान को अप्रूव किया है, इंटरनेशनल अराइवल प्लान को। और क्योंकि ये तमाम जितने भी कॉमनवेल्थ के, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी प्रोटोकॉल्स थे, वो सारे के सारे इस प्लान के अंदर जो है वो उनको कंप्लीट किया गया है। इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शंस में अब ऑस्ट्रेलियंस की जो हार्ट विनिंग है जी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इन एनी वे जो साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, अब उन्होंने एक अप्रूव्ड प्लान जो है वो अब फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है। अब फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी कि उन्होंने इस प्लान को कैसे लेके चलना है। आइदर दे विल
गिव इट अप्रूवल और इसमें या वो कोई अमेंडमेंट करेंगे वट एवर दे वुड डू इन दिस रिगार्ड्स। तो उसमें कोई भी जो भी अपडेट आएगा जो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट आई रियली विश के हम लोग जो हैं वो किसी भी जो भी प्लान इनके सामने आ रहे हैं वो किसी भी एंड पे वो उनकी अप्रूवल हो। और जो मेंटल कंडीशन है इस वक्त हम लोगों की दैट इज़ नॉट रियली गुड इन अ वे कि जितना वेट करना पड़ा है जी जितना इस पे इंतज़ार हो रहा है उससे उतनी ज़्यादा क्योस और उतनी जो सिचुएशंस है जी इट्स गेटिंग वर्स्ट इन अ वे। सो आई रियली विश वी ऑल बी बैक एज सुन एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ योर लव्ड वंस ऑल्सो।